दिस इज़ शॉर्ट क्वेश्चन 2.16 विच इज़ फ्रॉम चैप्टर 2। मुझे पता है कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया होगा। ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको तफसीलन बताया था। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू शिप्स एक्स एंड वाई आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी दो शिप्स हैं जी, बोथ आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट इक्वल स्पीड। ये याद रहे कि वी एक्स और वी वाई ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हम दोनों को v लिख देते हैं। बोथ शिप्स आर मूविंग विद सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ x is due north, but due to an observer on y the apparent direction of motion of x is northeast। यानी यहाँ पर एक तो हमें x की एक्चुअल डायरेक्शन गिवन है कि x शिप मूव कर रहा है ड्यू नॉर्थ, तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ x शिप इज ड्यू नॉर्थ। लेकिन y शिप पे मौजूद ऑब्जर्वर के हिसाब से जो x की वेलोसिटी है वो डियर स्टूडेंट्स है नॉर्थ ईस्ट। यानी हमें गिवन है vx की वेलोसिटी, यानी x शिप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y शिप, दिस इज vx माइनस vy, दिस इज गिवन नॉर्थ ईस्ट। यानी एक्स शिप एक्चुअली मूव कर रहा है ड्यू नॉर्थ, लेकिन चूंकि वाई शिप भी मूव कर रहा है, तो जब आपने वाई शिप के हिसाब से वेलोसिटी देखी एक्स शिप की तो वो है नॉर्थ ईस्ट। तो हमें ये दो वेक्टर्स गिवन है, वी एक्स भी गिवन है और वी एक्स माइनस वी वाई भी गिवन है। और पूछा गया है कि y की एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। यानी एक्चुअली y शिप जो है वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ y एज ऑब्जर्व फ्रॉम शोर, यानी vy हमें फाइंड करना है इन डायरेक्शन। ले जी, ये रही हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। आइए अब इन चीज़ों को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एक्स शिप नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो मैं एक्स शिप का एक वेक्टर बनाऊंगा नॉर्थ की तरफ, यानी ये आ गया वी एक्स। और जो वाई के हिसाब से एक्स की डायरेक्शन आ रही है वो नॉर्थ ईस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्थ ईस्ट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को हम साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ कह सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को हम साउथ ईस्ट कहते हैं। इट मीन्स जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी एक्स माइनस वी वाई वो हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ है आ रही है जी। लेकिन जो वी एक्स माइनस वी वाई है, यानी एक्स की वेलोसिटी वाई के हिसाब से, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इधर आ रही है जी, वी एक्स माइनस वी वाई। इसका मतलब ये जो वेक्टर आएगा, ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है, दिस वुड बी माइनस वी वाई। इसीलिए तो वी एक्स के अंदर माइनस वी वाई ऐड हुआ, तो जवाब आया वी एक्स माइनस वी वाई। अगर माइनस वी वाई इस तरफ है तो प्लस वी वाई फिर किस तरफ होगा, इसी का ऑपोजिट कर लीजिए, लेफ्ट की तरफ। और लेफ्ट में क्या चीज़ पाई जाती है, वेस्ट। सो वेस्ट इज राइट आंसर। आप एक चीज़ गौर करें कि एक्स शिप जा रहा था नॉर्थ की तरफ, वाई शिप जा रहा था वेस्ट की तरफ, तो जो उसकी डायरेक्शन में टिल्ट आया ड्यू टू द मोशन ऑफ वाई शिप, वो आप देखें वाई शिप वेस्ट में जा रहा है तो टिल्ट ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब इसी क्वेश्चन में ये नॉर्थ ईस्ट की बजाय नॉर्थ वेस्ट होता। इट मीन अगर टिल्ट वेस्ट की तरफ आ रहा है तो एक्चुअली वो कहाँ मूव कर रहा होगा, वेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, ईस्ट। तो इस शॉर्टकट से भी आप इस बात को याद कर सकते हो। कल को इसी क्वेश्चन में ये नॉर्थ ईस्ट की बजाय नॉर्थ वेस्ट होता, तब इसका आंसर होना था ईस्ट। अब चूंकि वाई शिप के मुताबिक डायरेक्शन आ रही थी नॉर्थ ईस्ट, यानी टिल्ट आ रहा था ईस्ट की तरफ, तो एक्चुअली फिर वाई शिप कहाँ मूव कर रहा है, ईस्ट के ऑपोजिट यानी वेस्ट।